जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल अवस्थी आपका बुंदेलखंड जीएस में स्वागत करता हूं। आज है 30 अगस्त 2022। आज हम 30 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आप हमेशा एक बात याद रखेंगे, अपने एटीट्यूड को मेंटेन रखेंगे। कोई कितना भी नीचे गिराने की कोशिश करे, आपको गिरना नहीं है। आप मजबूत पिलर की तरह खड़े रहेंगे। कुछ भी हो जाए गिरना नहीं है, कुछ भी हो जाए घबराना नहीं है। असफलताएं आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन आप हिमालय की उस अडिग माउंटेन चोटी की तरह, एवरेस्ट की तरह टिके रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप हिलेंगे नहीं, अपने लक्ष्य से अडिग नहीं होंगे। दुनिया की कितनी भी चीज़ें आए, आप पेशेंस रखिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और डर कर कभी नौका पार नहीं होती। चलिए, लेकिन मैं आपकी नौका को पार लगाऊंगा, आपके साथ खड़ा हूं। आप चाहे पीईटी की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कानून की तैयारी कर रहे हो, चाहे समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हो, आरओ की, और चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, एमपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या यूपीएससी की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, हम अपना जो वीडियो इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि उन सबको फायदा मिल सके। तो बिना वक्त गवाए आइए डिस्कस करते पहले करंट के बारे में। आज 30 अगस्त 2022 है। कल हमने 29 अगस्त 2022 के बारे में पढ़ा था कि नेशनल स्पोर्ट डे के रूप में मनाया जाता है। आज का जो दिन है वो राष्ट्रीय उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा? स्मॉल उद्योग, राष्ट्रीय स्मॉल लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्मॉल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए दिवस मनाया जाता है। इसका मेन फायदा क्या है? देखिए, भारत की जो इकोनॉमी है ना, वो ज़्यादातर छोटे छोटे उद्योगों पर आधारित है। कुटीर उद्योग कहते हैं उन्हें, कुटीर उद्योग कहते हैं। हथकरघा उद्योग हो गया, कुटीर उद्योग हो गया। जैसे यूपी की ज़्यादातर इकोनॉमी हथकरघा उद्योग पर डिपेंड करती है। इसी प्रकार अन्य राज्यों की भी, जैसे तेंदुपत्ता वाले मतलब पत्ते को काट के उनके दौने बनाते हैं। ये छोटे छोटे काम, ये लघु और स्मॉल उद्योग कहलाते हैं। उनमें सरकार उनकी क्या मदद कर सकती है, आप लोग क्या मदद कर सकते हैं? बैंक लोन दे सकती हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। सरकार उन्हें फैसिलिटी दे सकती है, विद्युत दे सकती है। तो इनके लिए इससे क्या होगा, जो बेरोजगार लोग हैं ना, वो अपने छोटे छोटे धंधे चलाएंगे। जैसे आपको पता होगा, अभी ना एक पटना की एक लड़की है, वो चाय बेच रही है। चाय वाली मतलब कहलाने लगी, खूब उसका मतलब रोजगार बढ़ा। ऐसे छोटे छोटे काम। अम्मी जान कहती हैं कि कोई धंधा छोटा बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। चलिए, अम्मी जान को छोड़ो, हम सिर्फ इस बात पे फोकस करते हैं कि हमें अपना अध्ययन करना है। ठीक है, चलिए। तो 30 अगस्त 2022 को लघु, हालांकि पहले से मनाया जा रहा है, लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे स्मॉल इंडस्ट्री डे कहते हैं। इसका काम क्या है? जो छोटे छोटे लघु उद्योगों को वरीयता देना, मतलब जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको इम्पोर्टेंस देना, उनको बढ़ावा देना। और इससे क्या होगा कि जो बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड लोग हैं ना, उनको रोजगार मिलेगा। आज स्थिति ये हो चुकी है कि बीजेपी गवर्नमेंट में वैकेंसियाँ बहुत कम निकल रही हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं, युवा है सब, आप लोग देख पा रहे हैं, यूथ है, वैकेंसियाँ बहुत कम निकल रही हैं। तो रोजगार जो है ना बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। तो बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। इस बेरोजगारी को कम करने के लिए छोटे छोटे धंधे महत्वपूर्ण योगदान निभा सकते हैं। अभी इनका क्या, भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 40% से ज़्यादा योगदान देते हैं। देखिए, मशीनीकृत युग आ गया है। ज़्यादातर काम ना मशीन से करने लगे हैं लोग। और पता है क्या है, मशीनें जब आ जाएंगी तो जो छोटे छोटे लोगों को काम मिलना था ना, वो मिलना बंद हो गया है। गांधी जी ने कहा था कि हमें अपने देश में ना मशीनें, अगर हमारे देश में मशीनें आ गई और वो बड़े उद्योग के क्या करेंगे, लोगों के छोटे छोटे उद्योग है ना उनको नष्ट कर देंगे, तो देश गर्त में चला जाएगा। और आज भी यही हो रहा है कि मशीनें वहाँ लगाइए जहाँ पर बाकी जो काम मनुष्यों के द्वारा ना किया जा सके। जैसे ज़मीन में गड्ढे में उतर कर जो मैनुअल स्क्रिवेंजर होते हैं ना, जो सफाई कर्मी होते हैं, जो नाली में घुस कर अंदर वो निकालते हैं, गंदगी निकालते हैं, उसमें मशीन का इस्तेमाल कीजिए, ना कि इधर। बड़े बड़े कामों में अगर जनता को काम मिलेगा तो उनका पैसा भी आएगा, उन्हें रोजगार भी मिलेगा और काम भी बढ़ेगा। चलिए, आपने समझा पहला क्या है कि 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 40% मतलब इसकी क्या है, आपका इकोनॉमी क्या है, पार्टिसिपेशन है। अगला न्यूज है, विराट कोहली दुनिया के ऐसे दूसरे खिलाड़ी हो गए। विराट कोहली दुनिया के दूसरे ऐसे खिलाड़ी हो गए हैं जिन्होंने T20 हो, मतलब एक 20 ओवर का मैच होता है, या वनडे हो जो लगभग 50 ओवर का होता है, या टेस्ट हो जो 5 दिन तक चलता है, इन तीनों मैचों के 100 मैच कंप्लीट कर लिए हैं।
मतलब ये तीनों फॉर्मेट के 100 मैच खेलने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी हो गया। ये पूर्व कप्तान है, हमारे लीजेंड है, बहुत बेहतरीन खेले हैं। तो विराट कोहली 100 मैच खेलने वाले, किसमें? T20 में भी 100, वनडे में भी 100 और टेस्ट में भी 100, तीनों में 100 मैच खेलने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए। पहले कौन है? पहले खिलाड़ी हैं, फर्स्ट खिलाड़ी कौन है? ये दुनिया के पहले बन गए और भारत के दुनिया के दूसरे बन गए हैं। का नाम विराट कोहली, भारत के पहले क्रिकेटर, भारत का ऐसा पहला क्रिकेटर है जिसने T20 में भी 100 मैच खेल लिए, जिसने वनडे में भी 100 और टेस्ट में भी 100 मैच खेल लिए। ये क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट है, आने की 100% संभावना है, ठीक है। और ऐसा अभी उन्होंने 100वां मैच किसके खिलाफ खेला? एशिया कप में अभी मैच चल रहा है, उसमें एशिया कप में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेला और भारत उस मैच को जीत पाया। चलिए, ऐसा करने वाले विश्व का पहला खिलाड़ी कौन है? तो उसका नाम है रॉस टेलर। क्या नाम है? रॉस टेलर। क्या नाम है? रॉस टेलर। ये दुनिया का पहला खिलाड़ी है जिसने T20 100 खेले, वनडे 100 खेले और टेस्ट 100 खेले। ये न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है। कहाँ का है? न्यूजीलैंड का। NZ न्यूजीलैंड का है। कहाँ का है? न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है। चलिए आगे है ब्लूमबर्ग्स, एक है रईसों के बारे में इंडेक्स निकालती है। ऐसा एक इंडेक्स है जिसका नाम है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स अरबपतियों की एक श्रेणी निकालता है, उसमें अरबपति खरबपति की। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स, ये इंडेक्स के अनुसार जो गौतम अडानी हैं वो इस समय दुनिया के तीसरे सबसे पैसे वाले व्यक्ति हो गए, रिचेस्ट पर्सन हो गए, दुनिया के तीसरे नंबर पर। वाह मोदी सरकार, आपने गजब कर दिया। अभी मोदी सरकार के आने के पहले ये क्या थे? ये कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, एशिया में एग्जिस्ट नहीं करते थे, इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करते थे। अब ये वर्ल्ड के तीसरे नंबर के धनी व्यक्ति हो गए। बहुत गजब, बहुत पैसा दिया। याद रखेंगे, गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे रईस हो गए हैं। किसके अनुसार? ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार। पहला कौन सा है? बेस जोसेफ और टेस्ला। दूसरा कौन है? टेस्ला। चलिए उनके बारे में बात करेंगे। आप इतना याद रखेंगे, तीसरे कौन से हो गए हैं? गौतम अडानी। अगला है, पहले और दूसरे कौन कौन है? आप मुझे मेंशन करिए आपका इसमें कमेंट बॉक्स में। अमेजन की बेस जोसेफ और जो टेस्ला कंपनी के हैं वो क्या वाकई पहले दूसरे पे हैं? चलिए मुझे बताइएगा जरा, सर्च मारेंगे थोड़ा सा गूगल पे। अगला है वर्ल्ड कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022। 3 देशों में हुई, सारजीवो, बोस्निया और एक अजीब सा नाम है, वो याद रखना ना रखिए, लेकिन याद रखिए कि विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 हुई। इसमें ना एक 16 वर्षीय लड़की है जिसने जूडो कराटे में गोल्ड मेडल जीता है, जिसका नाम, ये भारतीय है, इनका नाम क्या है? लिथोई चनम्बम। क्या अजीब सा नाम है, लिथोई चनम्बम। 16 साल की लड़की है। देखिए हमारे यहाँ तो 16 साल की लड़कियाँ पता नहीं क्या क्या कर रही हैं, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा में ही बिजी है। और देखिए ये लड़की हमारे यहाँ की है और ये नॉर्थ ईस्ट की है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की लड़कियाँ खेलों में बहुत आगे हैं। तो जूडो कराटे में उन्होंने गोल्ड जीता और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला बन गई है। क्या नाम है? लिथोई चनम्बम। और ये कहाँ? विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप में ये जीत गई हैं। 16 वर्ष की है महज। अगला है, अभी दीपावली में 5G सेवाओं को लॉन्च करने वाला, ये शुरू करने वाला भारत का पहला दूरसंचार कंपनी, टेलीकॉम कंपनी कौन बन जाएगी? अभी 5G सेवाओं को लॉन्च करने वाली कब? अक्टूबर में, मतलब दीपावली अक्टूबर को होती है। इसमें 5G सेवाओं को लॉन्च करने वाली भारत की पहली दूरसंचार कंपनी कौन बन जाएगी? जियो। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण, इसको पूछा जाएगा कि जियो कंपनी कौन सी हो गई है? जियो कंपनी क्या हो गई है कि दीपावली तक क्या करेगी ये कंपनी? 5G सेवाओं को लॉन्च कर देगी, ठीक है। ऐसा कंपनी करने वाली कौन है? भारत की पहली टेलीकॉम कंपनी या दूरसंचार कंपनी बन गई। चलिए, रिलायंस जियो तो डेवलपमेंट कर ही रही है। अगला है सुमंग लीला महोत्सव। सुमंग लीला महोत्सव 2022 कहाँ हुआ? याद रखेंगे, मणिपुर में हुआ। मणिपुर से बराक नदी निकलती है, ये भी याद रखेंगे। मणिपुर से क्या निकलती? बराक नदी निकलती है, बहती है, जो जाके ब्रह्मपुत्र मिल जाती है। याद रखेंगे, सुमंग लीला महोत्सव 2022
कहाँ हुआ है? मणिपुर में हुआ। कहाँ हुआ है? मणिपुर। 7 बहनें हैं, 7 सिस्टर हैं, जो हमारे इंडिया की 7 सिस्टर स्टेट्स कहते हैं या 7 बहनें राज्य कहते हैं। कौन कौन सी हैं? देखिए, अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा कौन सा हो गया आपका? त्रिपुरा, 5वां मिजोरम, 6वां मणिपुर, 7वां नागालैंड, और अगर सिक्किम को जोड़ दिया जाए तो 8 हो जाएगा। तो 7 हो गए एक बारी। आप देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी बोलते हैं इन्हें, और यहाँ के लिए महत्वपूर्ण, यहाँ 50वां इन्होंने महोत्सव मनाया है। चलिए अगला है, ये महत्वपूर्ण न्यूज़ है, अभी तक की सबसे बेस्ट न्यूज़ है NIA, जिसे क्या बोलते हैं? NIA को क्या बोलते हैं? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। देखिए, आपको पता होगा भारत में 26/11 को देखिए, 2 डेटें बहुत महत्वपूर्ण इतिहास में, एक है 9/11, एक 26/11। 9 सितंबर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, विश्व में सबसे ऊंची इमारतें थी न्यूयॉर्क में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, यहाँ पर ओसामा बिन लादेन और उनके जो तथाकथित लोग थे ना, उन्होंने 2 प्लेन को अमेरिका के हाईजैक करके उन बिल्डिंगों में घुसेड़ दिया था, जिसमें बहुत लोग मारे गए, 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो बिल्डिंग थी ना, वो टूट गई थी। अभी आपको पता होगा उन्हीं की तर्ज पर ट्विन टावर बनाए गए थे नोएडा में, जिनको सरकार ने गिरवा दिया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिर गई हैं। अब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर एक टेरर अटैक हुआ था 9 सितंबर 9/11 को। एक भारत में 26 सितंबर 26/11 को, जिस पे मूवी भी आई 26/11, ठीक है, 26/11 को भारत में मुंबई में ना अटैक हुए थे, टेरर अटैक हुए थे, जिसमें 8 से 10 आतंकवादी आए थे। उन्होंने बड़ा धमाचौकड़ी मचाई थी। मुंबई के एक अंधेरी स्टेशन, मतलब बहुत बड़ा अंधेरी रेलवे स्टेशन पे, अंधेरी टर्मिनल पे इन्होंने खूब लोगों को मारा था। फिर ये आपका कामा हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पे भी इन्होंने, ओबेरॉय हॉस्पिटल, होटल, और आपका ताज, मरियम और ओबेरॉय, 3 होटलों को इन्होंने कब्जा करने का प्रयास किया था। इसके अलावा इन्होंने कामा हॉस्पिटल में भी कब्जा करने का प्रयास किया था, और रेलवे स्टेशन यहाँ पर, और एक टैक्सी का भी ब्लास्ट हुआ था रोड पे। इतने काम वहाँ आतंकवादियों ने आके किए थे, बहुत लोगों को मार दिया था, 300-400 से ज़्यादा लोगों को मार दिया था। कब हुआ था? 26 नवंबर 2008 में। अब इन आतंकियों को ख़त्म करने के लिए ना भारत के पास कोई एजेंसी नहीं थी जो इनको टैकल कर सके, ऐसे आतंकवादी जो संगठन है उनको नेस्त नाबूद कर सके, ऐसे टेरर अटैक को ख़त्म कर सके। तो भारत ने ना तब ना 2008 में ना एक एजेंसी का निर्माण किया, जिसका नाम था NIA। दरअसल 2008 में एक्ट लेके आए पार्लियामेंट में, फिर ये बनी 2009 में। ठीक है, तो 2009 में NIA बन गई। 2008 के एक्ट के अंतर्गत इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली बनाया गया। क्या बनाया गया? दिल्ली बनाया गया। याद रखेंगे, बेसिक वजह क्या थी? मुंबई के टेरर अटैक। कब हुए? 26/11 को। तो 26/11 के मेन अटैक थे, 26/11 के, इनके आधार पर इसको बनाया गया था NIA। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, अपनी सारी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपती है। याद रखेंगे, अभी इसका एक नया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। अभी इसका एक नया ऑफिस खोला गया है, कार्यालय खोला गया है नया रायपुर में। नया रायपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ की कैपिटल है। नया रायपुर छत्तीसगढ़ की, CHH मतलब छत्तीसगढ़ की कैपिटल है। ये माननीय अमित शाह जी के द्वारा खोला गया है। अमित शाह जी कौन है? भारत के समय कौन है? गृह मंत्री। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, मतलब गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है NIA। इतना समझ में आया आपको? बहुत बढ़िया। याद रखेंगे, इसके जो ऑफिसर है, डायरेक्टर जनरल बोलते हैं, DG मतलब डायरेक्टर जनरल कौन है? दिनकर गुप्ता। इनके नाम में भी DG है, दिनकर गुप्ता इसके मुख्य अध्यक्ष है या डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला है INS सुमेधा। INS सुमेधा भारत का एक न जहाज है, जो नेवी का जहाज है। ये क्या कर पाया है? ये मलेशिया के पोर्ट फ्लैग का भ्रमण करके आया है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि हाल ही में अभी ऐसा भारत का कौन सा जो मतलब पोत है या जहाज है जो कि मलेशिया के एक पोर्ट का, मलेशिया जिसकी राजधानी कुआलालंपुर है, वहाँ का क्या करके आया? भ्रमण करके आया है। क्वेश्चन में दिया होगा INS सुमेधा, INS विक्रांत, INS कुछ, तो याद रखेंगे INS सुमेधा, INS सुमेधा। आगे है, ये और महत्वपूर्ण न्यूज है 9वें नंबर की, कि इंडियन ओलंपिक फेडरेशन, भारतीय ओलंपिक महासंघ, इंडियन ओलंपिक फेडरेशन, भारतीय ओलंपिक महासंघ, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? याद रखेंगे, आदिल सुमरीवाला।
आदिल सुमरीवाला, आदिल सुमरीवाला को इसको मेंशन कर लेंगे, लिख लेंगे कि भारतीय ओलंपिक महासंघ के अध्यक्ष बनाए गए। ओलंपिक क्या होता है? एक गेम होते हैं, याद रखेंगे। ओलंपिक में कितने छल्ले होते हैं बताइए ज़रा? 5 छल्ले होते हैं। ऑडी कार में 4 छल्ले होते हैं। इस पर क्वेश्चन पूछा गया, ओलंपिक में 5 छल्ले होते हैं, इनका क्या मतलब है, कभी बताएंगे। अगला है कि T20 इंटरनेशनल में, T20 मतलब इंटरनेशनल जो 20 ओवर का मैच है ना, उसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? तो रोहित शर्मा। T20 इंटरनेशनल मतलब रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान हैं और T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। आपकी आज की करंट न्यूज़ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या था आपका ये विराट कोहली वाला था कि रॉस टेलर पहला खिलाड़ी है और विराट कोहली दूसरा खिलाड़ी हो गया जो T20 वनडे और टेस्ट में मतलब जिसने क्या बनवाए, खूब रन बनाए हैं। कितना? 100 मैच खेले हैं तीनों ने। और ये आपका रोहित शर्मा वाला कि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला T20 में, इंडियन ओलंपिक फेडरेशन के आदिल सुमरीवाला। और इसका आपका सुमंग महोत्सव NIA बहुत महत्वपूर्ण है, 2008 में एक्ट के बाद बना, 2009 में। याद रखेंगे डेट 26/11, ठीक है, 26/11 को मुंबई में अटैक हुए थे। यहाँ तक जानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।